नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम 15 मिनट शो द 15 मिनट शो के अंदर हम बात करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल के उन कॉन्सेप्ट्स की जो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में दिखेंगे। और अगर आपको डायरेक्टली दिखते हैं तो आप उनमें बिना कोई फॉर्मूला लगाए, बिना कोई ट्रिक लगाए डायरेक्ट आंसर कर भी सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चंस, मतलब काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल की अगर आप बात करो तो 15 मिनट के अंदर सारी चीज़ों को हम किस तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जैसा कि आप सभी जानते हो, त्रिकोण की अगर हम बात करें तो त्रिकोण में तीन लाइनों से एक एंगल बनेगा और वो त्रिकोण होगा। इसमें अगर हम यहाँ पर बीच में एक लाइन या दो लाइन या तीन लाइन, कितनी भी लाइंस यहाँ पर ऐड कर लें, उनको जोड़ करके हमेशा याद रखिएगा कि त्रिकोण की जो संख्या है वो इस तरीके से निकाली जाती है। जैसे 3 3 6 4 10, वो इस तरीके से त्रिकोण की जो संख्या है वो निकाली जाती है ना। कई बार यहाँ पर मल्टीपल लाइंस आ जाती हैं। मल्टीपल लाइंस का मतलब क्या है कि इस तरीके से तो लाइंस आपकी आती ही हैं, है ना, लेकिन साथ में यहाँ जो मल्टीपल लाइंस हैं वो इस तरीके की भी आ जाती हैं। यानी कि 1 2 3 4, तो अगर आप इसको ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई आप 3 से कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 बेस लाइन भी है। जैसे एक बेस लाइन ये है, 2 ये है, 3 ये है, तो यहाँ पर 3 बेस लाइन भी है, तो ये जो आंसर है वो 30 बन जाता है। ये वाले क्वेश्चन तो आई होप सो आप सबको बहुत ईजी वे में आते भी हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं, इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब जो डिफिकल्टी आती है हमारे सामने वो सबसे बड़ी आती है इस तरीके के क्वेश्चंस में कि जब ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं और पूछता है कि भाई इसके अंदर कितने त्रिकोण हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ पाता है कि इसमें त्रिकोणों की संख्या कैसे गिनी जाए। भाई गिन के बता सकते हो क्या इसमें कितने त्रिकोण हैं, है ना। आओ ट्राई करते हैं, आओ अपन और आप दोनों मिलके ट्राई करते हैं एक बार कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिकोण हैं। फिर इसको मैं आपको ट्रिक से भी सिखाऊंगा कि उसके बाद अगर आपको ट्रिक यूज करनी पड़े तो किस तरीके से आप इस आकृति के अंदर त्रिकोणों की जो संख्या है वो निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो यहां पर अगर हम देखें तो कितने त्रिकोण हो रहे हैं हमारे, 16 त्रिकोण हो रहे हैं भाई। यानी कि 16 त्रिकोण तो यहां हो गए, प्लस इसके बाद जो हिडन है उन पर बात करते हैं। तो हिडन पर नीचे की तरफ से चलते हैं, तो नीचे से जब आप चलोगे तो आपको एक त्रिकोण ये मिलेगा, ठीक है, दूसरा त्रिकोण जो है वो आपको ये मिलेगा और तीसरा त्रिकोण जो है वो आपको ये मिलेगा। तो यानी कि नीचे से जब आप चले तो 3 त्रिकोण आपको ये मिले, प्लस फिर हम इसके बाद यहाँ पर आए इससे ऊपर वाली लाइन पे, तो इससे ऊपर वाली लाइन पे भी आपको त्रिकोण मिलेंगे। एक त्रिकोण ये रहा और दूसरा त्रिकोण ये रहा, तो 2 त्रिकोण आपको इससे ऊपर वाली लाइन पे मिले। प्लस जब आप इससे भी ऊपर वाली लाइन पे आएंगे, यानी कि अब आप इस पर आएंगे तो इस लाइन से आपको एक त्रिकोण ये मिलेगा, है ना। फिर इसी लाइन से आपको एक त्रिकोण ये मिलेगा और इसी लाइन से आपको एक त्रिकोण ये मिलेगा। तो ये भी आपके त्रिकोण 3 मिल रहे हैं। यानी कि आपके कितने हो गए, 16 और 3 19 और 2 21 और 3 24, तो 24 त्रिकोण आपके ये रहे। यानी कि 24 त्रिकोण आपने यहाँ ये देखे। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें उल्टे में, रिवर्स में, तो आप देखिएगा तो रिवर्स में एक त्रिकोण आपको ये मिल रहा है, प्लस यहाँ भी 2 त्रिकोण आपके बच गए हैं। और उन 2 त्रिकोणों की अगर मैं बात करूँ तो वो 2 त्रिकोण हैं ये वाले, यानी कि एक ये वाला त्रिकोण और एक ये वाला त्रिकोण। तो ये 2 बड़े वाले त्रिकोण हैं, तो इनको जब आप जोड़ देंगे तो यानी कि यहाँ जो आंसर बनेगा वो 27 बनेगा। पर मेरे भाई जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आपको सॉल्व करना होता है तो इतने सारे त्रिकोण गिनने में पहली बात तो समय लगता है, दूसरी चीज़ कई बार गिनते गिनते गलती भी हो जाती है। या इससे बड़ा आ जाए तब कैसे करोगे, अगर इससे बड़ा वाला आ गया फिर कैसे करोगे, तो यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। तो दिक्कतों से अगर आप बचना चाहते हो तो इसमें हम लोग ट्रिक का यूज़ करते हैं। मैं आपको वो ट्रिक सिखाता हूँ पहले। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि इसमें 27 त्रिकोण है और 27 निकालने का गिन के आपको मैंने दिखा दिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको ट्रिक सिखाता हूँ कि यहाँ पर जो हमें ट्रिक यूज़ करनी है वो कैसे यूज़ होती है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि यहाँ जो ट्रिक यूज़ होती है वो किस तरीके से यूज़ होती है। जैसे आप अगर यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, ऊपर की तरफ कोई नंबरिंग नहीं जाएगी, सिर्फ नीचे की तरफ एक बार आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। क्या कर दीजिए, एक बार आप सिर्फ नीचे की तरफ नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए, ठीक है।
अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1 के सामने 1 लिख देंगे, फिर आप इन दोनों को देखेंगे, ऐड करेंगे, 1 और 2 जो है वो आपका कितना बनेगा, 3 बनेगा। फिर से बता रहा हूं करना क्या है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, एक ही क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, 2 या 3 क्वेश्चंस की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप यहां पर नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4, नीचे की तरफ आपने क्या कर दी, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। जब आप नीचे की तरफ नंबरिंग करोगे तो जैसे यहाँ 1 2 3 4 लिखा है, आप 1 के सामने 1 लिख दो। आप क्या कर दो मेरे भाई, आप जो है वो 1 के सामने 1 लिख दो, बस इतना करना है। 1 के सामने 1 लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप 1 के सामने 1 लिखते हो, फिर आप इन दोनों को देखो, ये दोनों जो क्रॉस में है, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 2 और 1 कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ो, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे 3 और 3 कितना बनाएगा, 6 बनाएगा। और फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 और 4 कितना बनाएगा, 10 बनाएगा। यानी कि क्रॉस 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 वाले जोड़ते हुए आगे चल रहे हैं। तो क्रॉस 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 वाले जोड़ते हुए हम आगे चल रहे हैं। अब यहाँ देखिए कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20। तो यहाँ कितना हो गया, 20 हो गया प्लस। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखिए, और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, एक छोड़ दीजिए, एक रख लीजिए, एक फिर छोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 1। तो 20 और 6 26, 26 और 1 कितना हो गया आपका, 27 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 20 और 1 26, 26 और 1 कितना हो गया आपका, 27 हो गया। तो यहाँ जो आपका आंसर बना है वो आपका 27 बना। और यही आंसर आपका यहाँ बन रहा था 27, यही आंसर आपका यहाँ बन रहा था 27 जब आप गिन रहे थे। अब गिनने से आसान हो गया ये वाली चीजें। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या हो गया है, अब आप ध्यान दोगे तो ये चीजें जो हैं वो गिनने से ज्यादा आसान हो गई हैं, है ना। ये चीजें क्या हो गई हैं, ये चीजें जो हैं वो गिनने से ज्यादा आसान हो गई हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया अगला, ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका एक और आ गया है अगला, इसको देखिए ये क्या कह रहा है। तो अगर हम यहां पर इसको सॉल्व करें तो यहां पर भी क्या होगा, 1 2 3 4 5, क्या हो गया मेरे भाई, 1 2 3 4 5, सही है। अब यहां पर देखो, आप क्या करो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, आप क्या कर दो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, फिर आप 1 के सामने 1 लिख दो। अब आप इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो रहा है, 1 और 2 3 बन रहा है। फिर आप इन दोनों को जोड़ो तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 3 और 3 6 बन रहा है। फिर आप इन दोनों को जोड़ो, 6 और 4 कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। फिर आप इन दोनों को जोड़ो, 10 और 5 कितना बन रहा है मेरे भाई, 15 बन रहा है। तो यहाँ पर आपके इस तरीके से ये बन गए। अब ये बनने के बाद आप इन सबको जोड़ लो, तो 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30 और 5 35, ये कितना हो गया, 35 हो गया प्लस। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। आप यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ रहने दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ रहने दीजिए, और यहाँ छोड़ दीजिए। जब आप यहाँ कर लेंगे तो ये 10 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये आपका हो गया 35 और 10 45, 45 और 3 48, यानी कि इसके अंदर जो त्रिकोण की संख्या है वो कितनी है, 48 है। अब यही चीज आप 2n-5 से करते तो आंसर 45 आता, वही आपकी गलती हो जाती। एक फॉर्मूला है इसका 2n-5, है ना, वो आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, कई सारी किताबों में भी लिखा गया है ना, लेकिन वो फॉर्मूला गलत है। उस फॉर्मूले की वजह से क्वेश्चंस गलत होते हैं बच्चों के। यहां पर मैंने आपको दोनों चीज प्रूफ करके दिखा दी है, मतलब मैंने आपको प्रमाण दिया है। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो हम ट्रिक सिखाते हैं उसको प्रमाण की आवश्यकता होती है। पहले मैंने आपको फॉर्मूले से, मतलब पहले मैंने आपको गिन के बताया कि भाई देखो एक एक गिन करके देखोगे तो 27 गिने जा रहे हैं। फिर मैंने आपको ट्रिक बताई कि इस 27 को गिनने के लिए आप क्या जो ट्रिक है वो यहां पर लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों चीजें आपको सिखा दी है, मैंने दोनों चीजें मेरे भाई आपको सिखा दी। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाले का आंसर दो जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है, बताओ फटाफट से बताओ कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है। अब जैसे यहां पर भी आप नंबरिंग करोगे, कैसे 1 2 3 4 5 6 7, आपने क्या किया 1 to 7 आपने नंबरिंग कर दी। अब आप यहां पर नंबरिंग को लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। आपको 1 के सामने 1 लिखना है, फिर इन दोनों को ऐड करिए, तो 1 और 2 कितना हुआ 3 हुआ, फिर इन दोनों को ऐड करिए, 3 और 3 कितना हुआ 6 हुआ, फिर इन दोनों को ऐड करिए, 6 और 4 कितना हुआ 10 हुआ, फिर इन दोनों को ऐड करिए तो ये 15 हुआ, फिर इन दोनों को ऐड करिए तो ये 21 हुआ, फिर इन दोनों को ऐड करिए तो ये 28 हुआ। अब ये सबको जोड़ लीजिए, तो 3 और 1 4 और 6 10, 10 20, 10 30 5 35 1 36 और 20 56 56 और 8 64 और 20 84। तो सबसे पहले 84 तो आपने ये जोड़ लिया। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ रुक करो, इसे एलिमिनेट करो, इसे रखो, इसे काटो, इसे रखो, इसे छोड़ो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 21 + 10 + 3,
तो 21 और 3 24 और 10 34, 34 और 84 हो गया 118। तो 34 और 84 हो गया मेरे भाई 118, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो गया आपका 118। 118 यानी कि 118 बिल्कुल सही आंसर बन गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर अब इस तरीके की आकृतियां आ जाएं और कहे भाई इनमें बताइए कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, तो इनके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने की मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखा रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको लाइंस दी गई है इन लाइनों पर आपने नंबर डाल देने हैं 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब नंबरिंग आपने की है तो जो सबसे बड़ा नंबर आपका है, हाईएस्ट नंबर, उस बड़े नंबर की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, उस आकृति के आपको त्रिकोण मिल जाएंगे। इस बड़े नंबर की आप मल्टीप्लाई अगेन 2 से कर दीजिए, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। इस बड़े नंबर की आप मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल जाएंगे 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आपको कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए कि इसका आंसर क्या बनेगा। इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, इस आकृति के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे, आप बताइए। बहुत आराम से बता सकते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी अभी आपने बताया कि 1 2 3 4 का गेम है, 4 यहाँ हाईएस्ट नंबर है, तो 4 2 ज़ा 8, यानी कि 8 इसमें हो गए, और मेरे भाई 8 इसमें हो गए, तो 16 ट्राइंगल तो ये हो जाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब भी दो अलग तरीके के ट्राइंगल जुड़ते हैं तो वो कुछ नया ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, जो कि यहाँ पर हो भी रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ जो नया ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रही है वो कुछ इस तरीके से हो रही है कि एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है और जो दूसरा ट्राइंगल है मेरे भाई वो आपका ये बन रहा है। तो इस पे जो है वो दो नए ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ जो आंसर हो गया आपका वो 16 और 2 18 हो गया। यहाँ जो आंसर बन गया आपका वो आपका 16 और 2 18 बन गया। कितना बन गया मेरे भाई, 18 जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। 18 जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें बताइए कितने त्रिकोण हैं। अब जब आप इस आकृति को देखेंगे और इसके अंदर त्रिकोणों की संख्या निकालेंगे, है ना, अगर आकृति आपको क्लियर नहीं दिख रही है तो मैं आपको बना देता हूं एक बार, क्योंकि हो सकता है कि इसकी जो एक लाइन है वो बहुत छोटी दिख रही है आपको, पतली दिख रही होगी, छोटी नहीं मतलब पतली दिख रही होगी, लेकिन लीजिए मैंने बना दिया है तो अब दिख रही होगी। सही है। अब इस आकृति में बताइए कितने त्रिकोण हैं। तो जब आप इस आकृति में त्रिकोण की संख्या निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो वही 1 2 3 4 का गेम खेलेंगे। आप कहेंगे कि बाबा यहाँ पर हो रहे हैं 4 दूनी 8 प्लस 8 इसके प्लस 8 इसके और 8 इसके, तो 8 चौक 32, तो 32 त्रिकोण तो ये हो गए। 32 के बाद आप देखिए, 32 के बाद आप देखिए तो एक ये मिल जाएगा आपको 33वां, ठीक है, ये हो गया 33। फिर ऐसे ही आप यहाँ देखिए तो ये हो गया आपका एक 34, यानी कि दो ये मिले प्लस इन दो के बाद आप जब रिवर्स पे जाओगे तो आपको रिवर्स पर भी ऐसे ही दिखाई देंगे, उल्टी आकृति पर भी आपको ऐसे ही दो त्रिकोण दिखाई देंगे। तो दो त्रिकोण ये हो गए आपके, है ना, दो त्रिकोण आपके ये हो गए प्लस फिर यही चीज अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करते हो इधर की तरफ, तो मेरे भाई आपको दो त्रिकोण यहाँ दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, दो आपको त्रिकोण ये दिखाई दे रहे हैं। अब आप ओवरऑल देखो तो आपके कितने हो गए, जब आपने ये प्लस 2 किया तो आपके ओवरऑल कितने हो गए, 32 और 2 34, 34 और 2 36 और 2 38। लेकिन 38 भी अल्टीमेट आंसर नहीं है, 38 जो है वो भी अल्टीमेट आंसर नहीं है, इसके बाद भी इसमें एक त्रिकोण है। उस त्रिकोण की अगर हम बात करें वो कौन सा है, तो मेरे भाई वो जो आपका त्रिकोण है वो सबसे बड़ा वाला है जो आपने अभी तक नहीं गिना, है ना, वो है आपका ये वाला त्रिकोण। तो जब ये तीन इमेजेस मिलकर के एक त्रिकोण बना रही हैं, है ना, जब ये तीन इमेजेस मिलकर के एक त्रिकोण बना रही हैं, है ना, जब तीन इमेजेस मिलकर के एक त्रिकोण बना रही हैं तो ये वो वाला त्रिकोण है। तो यहाँ पर इसको अगर आप जोड़ लोगे तो ये आपका हो जाएगा 39, और इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो 39 बनेगा, यानी कि इसमें त्रिकोणों की संख्या 39 है। इस तरीके के क्वेश्चन आई होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। और ट्राइंगल में जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो इन दो ही पैटर्न से आते हैं। बाकी तो 17 दिन 17 मैराथन में मैं आपको टॉपिक वाइज काउंटिंग ऑफ फिगर कराऊंगा ही, आप वहां पर भी देख लीजिएगा। 17 दिन 17 मैराथन की अगर हम बात करें तो दोपहर 12 बजे उसमें मेरी क्लास आपकी डेली होती है 12 से 2, वहाँ टॉपिक वाइज मैं डिस्कस करता हूं, तो आप उस क्लास को जरूर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इस वाली आकृति में, ये जो आकृति अब आपके सामने है, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि भाई इस वाली आकृति में आपको कितने त्रिकोण दिखाई दे रहे हैं।
चलिए, तो ये वाला सेशन हम यहीं रखेंगे। बाकी 17 दिन 17 मैराथन के बारे में आप जानते हैं। सुबह 8 से 10 अंकित सर क्लास लेते हैं, 10 से 12 मोहित सर, फिर 12 से 2 अपनी रीजनिंग की क्लास होती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको भली बातें बता भी दिया है। और उसके बाद 4 से 6 आपके आदित्य सर जो है वो यहाँ पर मैथ्स की क्लास लेते हैं। चलिए, बाकी आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स, सो दैट आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर पाएं। और इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, बाय।